देखो साहब, 2-4 दिन पहले आतिशी जी ने एक मंच से कई बात करते हुए और मेरी जो मैंने कंप्लेंट्स की थी उसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आप राजनीतिक अटैक कुछ भी करो, कौन सांठगांठ कर रहा नहीं कर रहा आप जानो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ रुपया कैश में मिल रहा है। आपने भी सुना होगा। तो साहब, अगर मुझे कैश में मिल रहा है तो मतलब है मैं अपराधी हूँ। अपराधी हूँ तो आप प्रूफ दीजिए, और प्रूफ नहीं दे सकते आप तो आप पर डिफेमेशन होगा। और इसीलिए मैंने सिविल और क्रिमिनल दोनों किए हैं, क्योंकि क्रिमिनल का मतलब है इन्हें सजा मिलेगी, जेल जाएंगे, और सिविल का मतलब ये है कि इन्हें हर्जाना देना पड़ता है। उन्होंने ये उसके 2-3 दिन बाद एक चैनल पे इन्हीं के किसी प्रवक्ता ने कहा था मेरे बिजनेस इंटरेस्ट। मैं कहता हूँ बताओ ना कौन से बिजनेस इंटरेस्ट है भाई। पूरी दिल्ली आपकी है, बीजेपी के, दोनों मिलकर बता दें मेरे कौन से बिजनेस इंटरेस्ट है। और मैंने तो तमाम विभागों को, तमाम सरकारों को पत्र लिखे हैं पिछले 3-4 साल में कि एक ऐसा केस बता दो। भाई मैं तो खुला बैठा हूँ, मैं तो जेल नहीं गया, मैं तो बेल पे नहीं हूँ। जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे वो बेचारा जेल घूम रहा है, 3-3, 4-4 केस उस पर लगे हुए हैं। पेशियाँ शुरू होंगी तो विधानसभा कम, वो पेशियों में ज़्यादा जाएगा अगर जीत के आता है तो। मैं तो नहीं जा रहा ना, मैं तो आराम से खुली हवा में पिछले 10-11 साल से हूँ। आप मेरे घर भी आते हैं, आराम से जाते हैं, आराम से जाते हैं। तो समय ने तो ये सिद्ध कर दिया ना कि कौन क्या कहते हैं कट्टर ईमानदार है और कौन नहीं। देखो साहब, एक किसी ने मुझे इनकी जो शीश महल पे जो CAG रिपोर्ट है उसकी प्रति भेजी, और क्योंकि ये विधानसभा में टेबल नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कोई ना कोई व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक स्पिरिटेड, उसने भेज दी होगी। तो मैंने जब उसको देखा तो उसमें तमाम चीज़ें थी, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कहाँ पैसा खाया गया, कहाँ 2 रुपये की चीज़ 8 रुपये में खरीदी गई, कहाँ 40 लाख का वो टेलीविज़न। उसमें एक और नंबर भी है, जो टेलीविज़न में वो लगते हैं ना फ्रेम जिसमें टेलीविज़न लटकाया जाता है, वो भी 40 लाख का है। वो कौन सा फ्रेम लटकाया ये तो वही जाने। चलो वो सब जब मैं देख रहा था तो अचानक मेरी आँख पड़ी एक लाइन पर, समथिंग ऑफ मिनी बार। अब मिनी बार तो शायद हर हिंदुस्तानी जानता है, कोई मिनी बार पर पूड़ी और आलू तो परोसे नहीं जाते हैं। ईश्वर की वहाँ फ़ोटो तो रखी नहीं जाती है कि उसके सामने हम आरती करें। मिनी बार का तो एक ही मतलब है। तो मुख्यमंत्री के निवास पर मिनी बार क्यों होगा? क्या इसीलिए आपने पूरा का पूरा लीकर स्कैम किया था? इसी कारण से आपने गली गली में शराब की दुकान खोल ली कि आपको दूर ना जाना पड़े, अपने मिनी बार के लिए बगल से आप खरीद लो। भाई सवाल बनता है, देखो क्या जवाब देते हैं। आप कोई भी घोषणा करें, आप सरकार हो, आपसे ये सवाल बनता है कि पहले क्यों नहीं किया। अगर ग्रंथियों को, पुजारियों को ज़रूरत थी और सरकार उनकी ज़रूरत पूरी कर रही है तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया? आप तो कहते हो बहुत बेहतर सरकार चलाते हैं, आप तो कहते हो आपके पास हर चीज़ के लिए बहुत पैसा है, जगह जगह जाके बखारते हो, तो पहले क्यों नहीं दिया? ये चुनाव के 5 दिन पहले आपको ये सब याद आता है, 5-7 दिन पहले आपको महिला सम्मान योजना याद आ गई। पिछले 8 साल में, 10 साल में आपने नहीं किया। ये इनका एक शगुफा है कि जिसमें इनकी जो गिरती साख है राजनीति में, उसमें अपने आप को बचा सकते।